हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म द नॉर्थमैन की, जो कि स्टेलन स्कार्सगार्ड की एक काफ़ी ज़बरदस्त एपिक हिस्टोरिकल मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज़ का भी एक्सप्लेन किया है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उन्हें भी ज़रूर चेक करें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा ID है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफर का मजा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें एक आइलैंड पर एक ज्वालामुखी फटते हुए नजर आता है, जिसमें उसे गेट ऑफ हेल भी कहा जाता है। और ये कहानी एक बदला लेने वाले राजकुमार की है, ये बताया जाता है, जिसे वलहाला यानी कि स्वर्ग में जाने का इंतजार होता है, ये बताया जाता है। और फिर फिल्म की कहानी AD 895 में शुरू होती है और हमें नॉर्थ अटलांटिक नजर आता है, जिसमें हमें रेवेंस नजर आते हैं, यानी कि कौवे, जो कि नॉर्थ माइथोलॉजी में राजा ओडिन के लिए काम करते हैं। और उन्हीं के साथ हमें 3 बोट अपने किनारे से अपने राज्य की तरफ जाते हुए नजर आते हैं और वो राफ्ट से राज्य की तरफ जाते हैं। और वहीं पर हमें उस राज्य के राजकुमार एमलेट नजर आता है, जो कि अपने पिता को आते हुए दिखता है। और वहां से वो अपनी माँ गुडरुन के पास आकर ये चीज बताता है और वहां उसे बिना बताए अपनी माँ के कमरे में नहीं आना चाहिए, ये गुडरुन बताती है। और वहां से दोनों बाहर आते हैं और फिर हमें राजा ऑरेंडिल नजर आते हैं, जो कि एमलेट के पिता और गुडरुन के पति होते हैं। और वो एक जंग जीतकर वापस अपने राज्य में आते हैं और वहां सभी लोग उनका स्वागत करते हैं, जिसमें राजा का भाई फ्लोजनिल भी नजर आता है। और वहां से वो अपने गुलामों को लेकर दूसरी तरफ बढ़ता है और फिर राजा ऑरेंडिल जाकर एमलेट और गुडरुन से मिलता है, जिसमें वो लोग उसका स्वागत करते हैं। और फिर एमलेट अपने पिता से मिलता है और वहाँ ऑरेंडिल उनसे मिलकर काफी खुश होता है। और फिर वो अपने सिंहासन पर बैठते हैं, जिसमें राजा के सामने उनका जीता हुआ खजाना लाया जाता है, जिसमें उसमें से उसे एक हार मिलता है, जो कि एरेंडिल अपने बेटे एमलेट को पहनाता है। कुछ देर बाद वहाँ पर राजा का भाई फ्लोजनिर आता है और वहाँ ऑरेंडिल उससे मिलता है और वहाँ उसे गुडरुन अपने ग्लास में शराब देती है। और इस चीज से वहाँ पर हैमेल खुश नहीं होता, जो कि वहाँ का एक नौकर होता है। और वहाँ ऑरेंडिल उसे शांत करवाता है और फिर वहाँ फ्लोजनिर के पास उसके बेटे को लाया जाता है और उसे थोरिर नाम दिया जाता है। और उसके लिए सभी लोग काफी खुश होते हैं। और फिर रात को ऑरेंडिल और गुडरुन साथ में होते हैं, जिसमें वहाँ ऑरेंडिल बताता है कि वो घायल है और वो अपना घाव दिखाता है, जिसमें वो अब ज्यादा दिन जी नहीं सकता। लेकिन वो अपने बेटे एमलेट के लिए चिंतित होता है, क्योंकि वो काफी अच्छा होता है और वहाँ वो ये कर लेगा, ये गुडरुन बताती है। और वहाँ ऑरेंडिल बोलता है कि वो एक योद्धा है और वो इस बीमारी से नहीं बल्कि लड़ाई में मरना चाहता है और वो लड़ाई में ही मरेगा, ये गुडरुन बताती है। और फिर ऑरेंडिल अपने साथ एमलेट को लेकर एक घर में आता है, जहां पर आकर दोनों आगे बढ़ते हैं। और उस जगह पर ऑरेंडिल अपने ताज को खून में भिगोता है और वहां से एमलेट आगे बढ़ता है और वहां एक काफी बड़ी पत्थर से बनाई हुई मूर्ति बनाई गई होती है। और वहां से ऑरेंडिल और एमलेट एक दरवाजे से नीचे आते हैं और वहां से एमलेट आगे बढ़ता है, जिसमें वहाँ हैमिर भी होता है। और वहाँ ऑरेंडिल और एमलेट खुद को भेड़िए जैसा फील करते हैं और वहाँ हैमिर उन्हें जादुई काढ़ा पिलाता है और फिर वो उन्हें देखता है। और फिर वहाँ ऑरेंडिल और हैमिर एमलेट के पास आते हैं और वो लोग उसे कभी भी औरतों पर भरोसा नहीं करने कहते हैं, क्योंकि इस चीज के चलते ओडिन ने भी अपनी एक आँख खोई होती है और उसका भविष्य काफी बेहतरीन होता है, जिसमें उसे कभी भी अपने कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए। जिसमें ऑरेंडिल उसे अपना बदला लेने और अपनी परंपरा को आगे बढ़ाने कहता है, जिसमें एमलेट हाँ बोलता है। और वहाँ एमलेट हवा में उड़ता हुआ दिखता है और फिर वहाँ ऑरेंडिल अपने घाव दिखाता है, जिसमें एमलेट वहाँ रोता है और वो उसका आखिरी आंसू होना चाहिए और इसके बाद वो मर्द बन जाएगा, ये हैमिर बोलता है। जिसमें वो खून की नदियाँ बहाकर अपने पिता का बदला जरूर लेगा, ये बोलता है। और फिर वहाँ ऑरेंडिल एमलेट को अपने घाव को टच करवाता है, जिसमें उसे उसके दिल और उसका पूरे परिवार के महान राजाओं के साथ साथ एक जगह पर ऑरेंडिल और एमलेट भी नजर आते हैं। और फिर अगले दिन दोनों बाप बेटे जंगल में आगे बढ़ते हैं और वहाँ एमलेट के सामने ऑरेंडिल को काफी सारे तीर मारे जाते हैं। और वहाँ फ्लोजनिर आगे बढ़ता है और वहाँ एमलेट छुप जाता है, जिसमें वहाँ फ्लोजनिर के लोग ऑरेंडिल को पकड़ लेते हैं और वहाँ फ्लोजनिर उसे मारने जाता है, जिसमें ऑरेंडिल को पता होता है कि वो मरेगा।
और फिर फ्लोजनेर अपनी तलवार निकालता है जिसमें ऑरेंडेल उसे बोलता है कि वो कभी भी उसे हरा नहीं सकता, जिसमें ये उसका राज्य नहीं होगा और उसका राज्य एक काफ़ी छोटी जगह पर होगा। और वहाँ फ्लोजनेर उसे मार देता है और ये चीज़ एमलेथ भी देखता है और वहाँ से फ्लोजनेर के लिए सब लोग खुश होते हैं, जिसमें फ्लोजनेर एमलेथ को ढूंढकर उसे मार देने के आता है क्योंकि वही उसके रास्ते का अब एक कांटा होता है। और तब एमलेथ वहाँ से भागता है और उसके पीछे सैनिक भी होते हैं और तब एमलेथ एक जगह पर छुप जाता है और वहाँ से वो आगे बढ़ता है जिसमें एक सैनिक उसे मारने जाता है और तब वो उसके नाक को काट देता है और वहाँ से आगे बढ़ता है। और फिर एमलेथ अपने राज्य में मरने वाले लोगों में से एक का कपड़ा लेता है जिसमें फ्लोजनेर की सेना आगे बढ़ रही होती है और वहीं पर एमलेथ को उसकी माँ गुडरन के चिल्लाने की आवाज़ आती है और वहाँ एक सैनिक आकर फ्लोजनेर को बताता है कि एमलेथ समुद्र में डूबकर मर चुका है, जिसमें हमें एमलेथ वहाँ से भागते हुए नजर आता है और वो एक बोट से आगे बढ़ता है जिसमें वो बदला लेने के लिए ज़रूर आएगा ये बताकर वहाँ से निकल जाता है। और फिर हमें द लैंड ऑफ द रस नजर आता है जिसमें कई साल बीत गए होते हैं और हमें वाइकिंग्स की सेना के कुछ लड़के नजर आते हैं जो कि आगे बढ़ रहे होते हैं और उन्हीं सारे जवान और खतरनाक लड़कों के बीच में हमें एमलेथ भी नजर आता है जो कि काफी बड़ा और बेस्ट जैसा बन चुका होता है और रास्ते में आने वाले लोगों को भी वो लोग मार देते हैं। और फिर रात को सभी सैनिक एक जगह पर जमा होते हैं जिसमें वो लोग नाचकर अपना मनोरंजन कर रहे होते हैं और वो लोग भी राजा ओडिन को ही मानते हैं। और फिर वहाँ सब लोग आग के पास नाचने लगते हैं और उन सभी के बीच में हमें एमलेथ भी नजर आता है जो कि उन्हीं की तरह काफी खूंखार बन चुका होता है। अगले दिन सभी वाइकिंग्स आगे बढ़ते हैं और वो लोग रस के एक राज्य पर हमला कर देते हैं और वहां से भागकर उस राज्य में अंदर जाते हैं जिसमें वो लोग दीवालों से दूसरी तरफ आते हैं और वो लोग रस के सैनिकों को मारने लगते हैं जिसमें हमें एमलेथ ये करते हुए नजर आता है और वो सभी सैनिकों को काट काट कर आगे बढ़ता है और वहाँ बाकी लोग भी राज्य के सैनिकों को मारते हैं। और फिर एमलेथ एक तीर से बचता है और वो आगे जाकर तीरंदाज को मारकर उसका खून पीकर चिल्लाता है। कुछ देर बाद उन लोगों ने सारे सैनिकों को पकड़कर उस राज्य पर कब्जा कर लिया होता है और वहाँ सब लोग उन्हें लूट रहे होते हैं और वहाँ पर एक आदमी उनकी तारीफ करता है और वो आकर एमलेथ को बताता है कि जब वो बचपन में उसे मिला था तभी वो समझ गया था कि वो काफ़ी बड़ा योद्धा बनेगा। और वहाँ से कुछ सैनिक कुछ लोगों को लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं और वहाँ दो बच्चों को कुछ सैनिक पकड़ लेते हैं और वहाँ उनके साथ एक लड़की को भी कर वहाँ से आगे बढ़ते हैं जिसमें ये चीज़ एमलेथ देखता है और उसे पास में उसके सैनिक एक घर को जलाते हुए नजर आते हैं। और फिर रात होती है और एमलेथ अकेला आगे बढ़ता है और वो उस जले हुए घर में देखता है और फिर वो अंदर आता है जिसमें वहाँ हमें साइरस नाम की एक जादूगरनी दिखती है जिसमें वाइकिंग्स के लोग ने उनकी आंखें चुरा ली होती है और वो बताती है कि वो उसे जानती है जो कि राजकुमार एमलेथ है और वो एक जानवर बन चुका है जिसमें वो उसे पकड़कर उसे उसका आखिरी आंसू देती है और वो उसे उसके पिता की मौत को याद करने कहती है जिसमें उसे समुद्र पार करके दुनिया की दूसरी तरफ जाना होगा और वहाँ उसे उसके पिता का कातिल मिलेगा और वो वहीं मरेगा ये साइरस बताती है। जिसमें एमलेथ अपने भविष्य को नहीं जानना चाहता ये बोलता है जिसमें साइरस बताती है कि उसे वहाँ उसकी रानी और राज्य दोनों वापस मिलेंगे और फिर वो वहाँ से गायब हो जाती है। अगले दिन एमलेथ आगे बढ़ता है जिसमें उसे पता चलता है कि वहाँ से कुछ गुलामों को आइसलैंड भेजा जा रहा है क्योंकि वहाँ पर राजा फ्लोजनेर को उनकी ज़रूरत है। जिसमें एमलेथ फ्लोजनेर के बारे में एक आदमी से पूछता है जिसमें वो बताता है कि फ्लोजनेर के राज्य पर नॉर्वे के राजा ने हमला किया था और उन्होंने उसे हरा दिया और तब से फ्लोजनेर वहाँ से अपने परिवार के साथ भागकर आइसलैंड में एक छोटी सी जगह पर राज करता है जिसमें उसने अपने भाई को भी मारा था और यही उसकी सज़ा है ये वो बताता है। और वहाँ एमलेथ को एक कौवा नजर आता है। तब एमलेथ वहाँ से आगे बढ़ता है और अपने शरीर को वो घाव देता है और वहाँ से अपने पिता के दिए हुए हार को वो तोड़कर उसमें से सिर्फ लॉकेट रख देता है जिससे वो पहचाना ना जा सके। और फिर एमलेथ पानी से आगे बढ़ता है और आइसलैंड जाते हुए बोट में आकर वो बैठ जाता है जिसमें वो अब गुलामों के साथ होता है। और वहीं पर उसे ओल्गा नाम की लड़की भी दिखती है जो कि अपने भाई बहनों को संभाल रही होती है।
और फिर वहाँ से सारे गुलाम आगे बढ़ते हैं और वो लोग कई महीनों तक सफ़र करते हैं। और वहाँ एक दिन एमलेथ को ओल्गा बताती है कि उसकी अकड़ से वो एक भेड़िया है, ये चीज़ पता चल जाती है, और अगर उसे गुलाम दिखना है तो उसे एक बकरी की तरह शांत रहना होगा। और फिर कई दिनों तक तूफान में उन लोगों की हालत खराब होती है, जिसमें वहाँ एमलेथ ओल्गा को भी बचाता रहता है। और फिर धीरे धीरे वो लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें एमलेथ को उसका आंसू और उसकी ज़िंदगी से जुड़ी हुए लोग याद आते हैं। और फिर उसे वहाँ पर ओल्गा भी नजर आती है, जिसमें दोनों साथ में दिखते हैं। और फिर वो लोग आइसलैंड की तरफ आगे बढ़ते हैं और फिर आइसलैंड की कहानी शुरू होती है और हमें सभी लोग समुद्र किनारे पर आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं, जिसमें वह एमलेथ और ओल्गा के साथ सभी गुलामों को सैनिक लेकर आगे बढ़ते हैं। और फिर वो लोग एक लंबा सफर तय करके आइसलैंड में भी दूसरी तरफ जाते हैं, जिसमें ओल्गा एमलेथ का आने का कारण पूछती है, जिसमें एमलेथ बताता है कि वो उसके माता पिता और राज्यों के लिए आया है, जिसमें वो फ्लोजनिर से बदला लेना आया है। इसमें ओल्गा वहां से निकलना चाहती है, ये बताती है, और वहां पर दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, ये वो बोलती हैं। और फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं और फिर एक जगह पर हमें राजा फ्लोजनिर नजर आते हैं, जिसमें उसके साथ उसका छोटा बेटा गनर भी होता है। और अब फ्लोजनिर ने रानी गुडरन से शादी कर ली होती है और गनर उन दोनों की संतान होती है। और वहाँ गनर फ्लोजनिर को राजा की तरह रहने कहता है, जिसमें फ्लोजनिर उसे बताता है कि राजा को हर काम करना चाहिए और उसे सबसे बलवान दिखना चाहिए, और वो गनर को दूसरे काम पर भेजता है। और फिर फ्लोजनिर को वहाँ पर उसके नए गुलामों को देखने बुलाया जाता है, इसमें वो उन्हें आकर देखता है। और वहाँ एमलेथ ने कई सालों के बाद अपने शिकार को देखा होता है और इसी वजह से वो भड़कता है और चिल्लाने लगता है, जिसमें फ्लोजनिर उसे देखता है और वो उसके बारे में पूछता है। वहाँ उसकी जानकारी सैनिकों के पास नहीं होती और वहाँ थोरिर उसके पास आता है और वो एमलेथ को मारता है, जिसमें वहाँ फ्लोजनिर उसे उसका नाम पूछता है। और तब वहाँ पर एमलेथ अपना नाम फ्लोर बताता है और वहाँ फ्लोजनिर उसे शांति से रहने कहता है और वो वहाँ से निकलता है। और दूसरी तरफ से फ्लोजनिर अपनी रानी की मदद के लिए ओल्गा को चुनता है और फिर वहाँ से वो आगे बढ़ता है, जिसमें ओल्गा एमलेथ को लेकर जाते हुए देखती है। और फिर उन गुलामों को एक जगह पर रखा जाता है, जिसमें वो लोग वहाँ से भाग नहीं सकते, ये एक गुलाम एमलेथ को बताता है। और फिर वो सो जाता है। कुछ देर के बाद एमलेथ वहाँ से बाहर आता है, जिसमें वो फ्लोजनिर को देखता है और वहाँ उसे एक भेड़िया दिखता है और वहाँ से उसे उसकी माँ गुडरन नजर आती है, जिसमें एमलेथ उसे बचा कर रहेगा ये सोचता है। अगले दिन से एमलेथ काम में लगता है, जिसमें वो काफी ज्यादा बलशाली होता है और वो काफी ज्यादा काम करता है। फिर एक दिन वो रानी के कमरे में जाते हुए कुछ लोगों को देखता है और अगले दिन वो उनमें से एक आदमी की जगह लेता है और वहां से वो अंदर चला जाता है। इसमें एमलेथ आगे बढ़ता है और वहां पर सामान रखने के बाद एमलेथ वहां की तस्वीरें देखता है और फिर वो वहां से आगे बढ़ता है और वो एक कमरे में गुडरन को फ्लोजनिर के साथ देखता है और वहां गुडरन दरवाजा बंद करवाती है। तब एमलेथ वहां से निकल जाता है। कुछ देर के बाद ओल्गा एमलेथ के पास आती है और क्या उसने उसकी माँ को ढूंढा, ये वो पूछती है, जिसमें एमलेथ हाँ बोलता है। और वहाँ थोरिर ओल्गा को बुलाता है और वो नहीं आती। तब वो लोग उसे पकड़कर लेकर जाते हैं और फिर रात को फिर से एमलेथ उस जगह से निकलता है, जिसमें उसे एक भेड़िया दिखता है और वो उसका पीछा करता है और वहाँ से दोनों काफ़ी दूर आते हैं, जिसमें वहाँ एमलेथ को कौवे भी दिखते हैं। असल में ये जानवर एमलेथ को उसकी डेस्टिनी यानी कि भविष्य की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, जो कि भगवान की इच्छा के अनुसार काम करते हुए दिखते हैं। और फिर एमलेथ एक गुफा के पास आता है और वहाँ से वो अंदर जाता है और उस जगह पर एमलेथ को हिविच नाम का एक जादूगर दिखता है और वहाँ एमलेथ को वो बैठने कहता है और फिर वो एमलेथ को एक खोपड़ी दिखाता है जो कि हैमिर की होती है और वो बताता है हैमिर को फ्लोजनिर के बारे में एक खास चीज पता थी और उसने उसकी बेइज्जती की थी, इसी वजह से फ्लोजनिर ने उसकी जीभ काटकर उसे मार दिया और वहाँ हैविच ने उसे जिंदा रखा है और वहाँ एमलेथ उसका बदला लेकर ये बोलता है और वहाँ हैविच बोलता है कि एमलेथ एक जानवर है और वो अपने शरीर में हैमिर की आत्मा को बुलाता है, जिसमें वो एमलेथ को जागने कहता है। और वहाँ एमलेथ को हथियार चाहिए होता है, जिसमें वहाँ हिविच बताता है कि एक जगह पर एक काफी बेहतरीन तलवार बनाई गई है जो कि सबसे ज्यादा नौकीली है और वो तलवार अभी हेल नाम की जगह पर है और वही एमलेथ का हथियार हो सकती है, जिसमें उसे सिर्फ रात को निकाला जा सकता है।
और अब एमलेट उसे लेकर रहेगा ये वो बताता है, जिसमें उसकी ज़िंदगी का मकसद अभी सिर्फ बदला है ये वो बोलता है। और वहाँ हैविज उसे एक सांप दिखाता है और वो उसे पूर्णिमा के दिन ही उसी जगह पर जाने कहता है। और फिर पूर्णिमा के दिन एमलेट हेल में उस जगह पर आता है और वहाँ से खुदाई करके वो नीचे आता है, जिसमें वो जगह एक मकबरे जैसी होती है। और वहाँ एमलेट को एक मरे हुए राजा के पास वो दिव्य तलवार दिखती है और वहीं पर राजा उठ जाता है। और एमलेट का तो पता नहीं, बल्कि मेरी गांड ज़रूर फट गई थी। और फिर वो राजा एमलेट के पास आता है और वो उसे मारने जाता है, जिसमें एमलेट उससे शील्ड से बचता है और वहाँ एमलेट को राजा गिरा देता है और वो चंद्र के प्रकाश में नहीं आता। और फिर वो आगे बढ़ता है और ये चीज़ एमलेट भी नोटिस कर लेता है और वो राजा को मारकर चंद्र के प्रकाश में लाता है, जिसमें वो तड़पने लगता है और वो वहीं पर खत्म हो जाता है। और वहाँ एमलेट उसकी तलवार लेता है और उसके सर को वहीं पर काट देता है। और फिर एमलेट वहाँ से निकलता है और फिर से फ्लोजनिर के राज्य में आकर एमलेट सभी लोगों की बातें सुनता है, जिसमें वहाँ एक कुत्ता एमलेट को देखकर भौंकता है और वहाँ सैनिक आगे आता है, लेकिन वहाँ एमलेट से वो बच जाता है। और फिर एमलेट वहाँ से निकलता है और फिर वो आगे जाता है, जिसमें वो ओल्गा के कमरे में देखता है, जिसमें वहाँ फ्लोजनिर ओल्गा को उठाता है और वो उसके बाल वल्कायरी जैसे दिखते ये बताता है। और फिर वो उसे मारता है क्योंकि ओल्गा उसके साथ सोने के लिए तैयार नहीं होती। और वहाँ एक दूसरी गुलाम को वो ओल्गा को उसके साथ सोने के लिए तैयार होने कहता है। और फिर फ्लोजनिर वहाँ से निकलता है, जिसमें एमलेट भी वहाँ से तब तक गायब हो चुका होता है। और फिर एमलेट हमें ऊपर नजर आता है और वो बताता है कि वो फ्लोजनिर को मार कर रहेगा, जिसमें ये भविष्यवाणी में भी लिखा गया है। और वो अपनी तलवार को तब तक आराम करने कहता है और फिर वो ऊपर एक जगह पर उसे छुपा देता है। अगले दिन सब लोग काम में लगे होते हैं और वहाँ एमलेट ओल्गा के पास आता है, जिसमें आज वो किसी खास मौके के लिए दूर जा रहे हैं ये ओल्गा बताती है। और वहाँ एमलेट ने उसे कल रात को देखा था ये वो बोलता है, जिसमें ओल्गा इस राज्य से और फ्लोजनिर से बचना चाहती है ये बोलती है। और वहाँ एमलेट को एक तलवार मिली है और उससे वो फ्लोजनिर को मार देगा ये बोलता है, जिसमें दोनों छुप जाते हैं। और वहाँ ओल्गा गुडरन के बारे में पूछती है, जिसमें वो सिर्फ अपने बेटे गनर के चलते फ्लोजनिर के साथ रहती है और वो उसे छुड़ा कर रहेगा ये एमलेट बोलता है। और फिर दोनों वहाँ से अलग होते हैं और फिर वहाँ से सभी लोग जाने के लिए तैयार होते हैं। और वहाँ थोरिर आगे बढ़ता है और वो एमलेट को पूछता है कि क्या वो लड़ सकता है, जिसमें एमलेट हाँ बोलता है और वो आज लड़ेगा थोरिर बताता है। और वहाँ से वो लोग आगे बढ़ते हैं और फिर सभी लोग वहाँ से दूर जा रहे होते हैं, जिसमें एक जगह पर गुलाम बताता है कि आज उन लोगों को एक खेल खेलने के लिए लेकर जाया जा रहा है। और फिर एक जगह पर सभी लोग जमा होते हैं और दूसरी तरफ 5-5 लोगों की टुकड़ी होती है और वो लोग एक बॉल से खेलते हैं, जिसमें वहाँ वो लोग एक दूसरे से लड़कर आगे बढ़ते हैं। और वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा और खतरनाक आदमी भी होता है। और फिर अगले राउंड में एमलेट सबको मारते मारते आगे बढ़ता है, जिसमें वो आदमी एमलेट को गिराकर बाकी लोगों को घायल कर देता है, जिसमें एमलेट इस चीज़ से दुखी होता है। और फिर वहाँ सब लोग लड़ने लगते हैं और वहाँ एमलेट के सामने वो आदमी आता है और दूसरी तरफ गनर एमलेट की टीम को हारते हुए देखकर दुखी होता है। और अंत में एमलेट और वो आदमी दोनों लड़ रहे होते हैं, जिसमें एमलेट आगे बढ़ता है और वहाँ से गनर बॉल को लेकर भागता है, जिसमें वो आदमी गनर के पास आकर उसे गिरा देता है और वो उसके मुंह के पास बॉल रखकर उसे मारने चाहता है, जिसमें वहीं पर एमलेट आता है और वो उसे पकड़कर गिरा देता है और वो उसे काफ़ी ज़्यादा मारता है। और वहाँ पर बाकी लोग आकर गनर को देखते हैं, जिसमें वो ठीक होकर उठता है और तभी सभी लोग शांत होते हैं। और फिर रात को जश्न होता है और वहाँ पर सभी लोग नाच रहे होते हैं। और वहीं पर थोरिर आगे बढ़ता है और वो एमलेट के पास आता है, जिसमें वो उसकी बहादुरी और वफादारी से खुश होता है। और वो एमलेट को लोगों के काम पर नजर रखने का काम देता है और वो उसे ओल्गा से शादी करने कहता है। साथ ही वो लोग कभी भी उसे आज़ाद नहीं करेंगे ये थोरिर बताता है, जिसमें एमलेट उसे हाँ बोलता है। और वहाँ से वो गनर और गुडरन को खुश देखता है। और फिर एमलेट आगे बढ़ता है और उसे एक जगह पर ओल्गा मिलती है, जिसमें दोनों जंगल में आकर संभोग करते हैं। और फिर रात को दोनों बात करते हैं, जिसमें वहाँ ओल्गा एमलेट के लिए प्रार्थना करती है। और फिर वहाँ से ओल्गा और हेमलेट दोनों को एक दूसरे के मकसद तक पहुँचने में मदद करेंगे ये वादा करते हैं। और वहाँ एमलेट के पास एक मशरूम नजर आता है
और फिर कहानी द नाइट ब्लेड फीड की शुरुआत होती है। और फिर एक रात को सभी सैनिक एक घर में जमा होते हैं और वहाँ एमलेथ अपनी तलवार लेकर घुसता है। अगले दिन थोरिर काफी ज्यादा उन लोगों को देखकर चिल्लाता है, जिसमें किसी ने थोरिर के सारे दोस्तों को काफी बुरी तरह से मारकर लटका दिया होता है। और इस चीज से थोरिर काफी भड़का हुआ होता है और वो गुलामों पर अपना गुस्सा निकालता है, जिसमें उसे फ्लोजनिर और गुंडरुन आकर रोकते हैं और वो लोग उन कातिल को ढूंढ कर रहेंगे ये बताते हैं। और फिर वहां से थोरिर को लेकर जाया जाता है, जिसमें इस चीज के लिए हथियार कैसे वहां पर आए ये गुंडरुन को नहीं समझता। और वहीं पर फ्लोजनिर की गुरुमा आकर उन लाशों को देखती है और वो बताती है कि ये घाव किसी घुसेल आत्मा की एक प्यासी तलवार से दिए हुए है और वो इसके लिए बलिदान देगी ये बताती है। तब सब लोग वहां से निकलते हैं और वहां एमलेथ ओल्गा को देखता है और 2 रात के बाद वो अपना काम खत्म करेंगे ये बताता है। और फिर रात को एक आदमी फ्लोजनिर की गुरुमा के साथ मिलकर एक औरत की बलि अपने भगवान को चढ़ाने वाले होते हैं, जिससे वो प्यासी तलवार शांत हो जाए। और वहीं पर भेड़िए भौंकने लगते हैं और इस चीज से सभी लोग डर जाते हैं और हमें एमलेथ भेड़ियों के साथ चिल्लाते हुए नजर आता है। और वहां से फ्लोजनिर उन भेड़ियों को देखने आगे बढ़ता है और वो उन्हें मारने लगते हैं। और वहां से वो लोग मंदिर की तरफ जाते हैं, जिसमें मंदिर के पीछे से एमलेथ ने बलि चढ़ने वाली औरत को बचा लिया होता है और वो वहां से निकल जाता है। और फिर फ्लोजनिर मंदिर में आता है, जिसमें उसे उसकी गुरुमा और उसका आदमी को बांधकर मार दिया गया हुआ नजर आता है। और इस चीज से वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, जिसमें भगवान ने ही उनकी बलि ले ली ये गुंडरुन बताती है। और वहाँ फ्लोजनिर इस चीज को मानने तैयार नहीं होता। अगले दिन सभी गुलामों को अपनी सुरक्षा के लिए हथियार दिए जाते हैं और वहां से फ्लोजनिर निकलता है, जिसमें उसे उल्गा देखती है और वो रात को खाने में कुछ मिला देती है। और फिर रात को सभी लोगों को उल्गा खाना खिलाती है और वहाँ एमलेथ भूखा रहता है। और वहाँ पर सभी औरतों का पूरा काम खत्म होता है, जिसमें ओल्गा वहाँ पर सभी काम खुद कर लेगी ये बताती है। तब सब लोग वहाँ से निकलते हैं और फिर हमें एमलेथ नजर आता है, जिसमें वो सैनिकों को देखता है और वहाँ सभी सैनिक काफी अजीब हरकतें करते और वो चिल्लाने लगते हैं और फिर वो लोग खुद ही की जान ले लेते हैं। और वहाँ थोरिर को लगता है कि सब पर किसी आत्मा ने कंट्रोल किया है। और फिर एमलेथ एक कमरे में ओल्गा के पास आता है और वो उसे सुबह मिलने कहता है। और फिर एमलेथ गुंडरुन के कमरे में आता है, जिसमें वहाँ उसके पिता की अंगूठी उसे मिलती है और वहाँ गुंडरुन आती है। तब एमलेथ छुप जाता है और वहाँ गुंडरुन आगे बढ़ती है। तब एमलेथ उसे तलवार दिखाता है और वो उसे शांत रहने कहता है और फिर वो उसका बेटा एमलेथ है ये वो बताता है। तब वहाँ गुंडरुन चौंक जाती है और कल एमलेथ फ्लोजनिर को मार देगा और वो उसे आज़ाद कर देगा ये बताता है, जिसमें गुंडरुन बताती है कि वो उसके पिता को जितना अच्छे समझ रहे थे वो इतने अच्छे नहीं है और वो इसलिए सिर्फ साथ में थे क्योंकि राजा को उन्होंने एक बेटा दिया था। साथ ही एमलेथ प्यार के नहीं लेकिन रेप के चलते पैदा हुआ था, जिसमें औरंडिल एक वासना से भरा हुआ राजा था जो कि सिर्फ वेश्याओं के साथ रंगरलिया मनाया करता था। साथ ही उसने गुंडरुन को अपने जाल में फंसाया था क्योंकि औरंडिल को पता चल गया था कि फ्लोजनिर उसे पसंद करता था। और वहाँ एमलेथ ये जानकर दुखी होता है, जिसमें वहाँ गुंडरुन बताती है कि उसने फ्लोजनिर से एमलेथ और उसके पिता को मरवा देने कहा था। और वहाँ एमलेथ ने सुना था कि गुंडरुन औरंडिल के मरने के बाद चिल्ला रही थी, जिसमें वो हंस रही थी ये बताती है। और वहाँ एमलेथ अब किसी को भी नहीं छोड़ेगा ये बताता है। तब गुंडरुन उसे बताती है कि उसने अपने भाई गनर को बचाया था और वो काफ़ी अच्छा है, जिसमें वो बदला लेने के बाद वो दोनों उस जगह पर राज करेंगे और वहाँ पर दोनों साथ में होंगे। और ये बोलकर गुंडरुन एमलेथ को किस करती है और वहीं पर वो उसकी तलवार लेने जाती है, जिसमें एमलेथ उसे धकेलता है। और वहाँ गुंडरुन उसे बताती है कि एमलेथ उसे उसके घटिया बाप औरंडिल की याद दिलाता है। और तब एमलेथ वहाँ से भाग जाता है और वो थोरिर के पास आता है और वो उसे मार देता है। और फिर एमलेथ बाहर आकर ओल्गा से मिलता है और वहाँ ओल्गा उससे गुंडरुन के बारे में पूछती है, जिसमें एमलेथ बताता है कि गुंडरुन पहले से फ्लोजनिर के साथ ही है और अब गुंडरुन को भी पता है कि वो कौन है और अब उसे वहाँ से निकलना होगा और वो बहुत ही जल्दी वापस आएगा ये ओल्गा को बोलता है, जिसमें ओल्गा बताती है कि कल एमलेथ फ्लोजनिर को मार देगा। और वहाँ से एमलेथ उसे किस करके निकलता है
अगले दिन सुबह फ्लोजनिर के सामने थोरिर के शरीर को लाया जाता है, जिसमें वो काफी दुखी होता है, जिसमें उस शरीर में दिल नहीं होता। और वहाँ फ्लोजनिर चिल्लाता है और वहाँ उसके पास गुड्रुन आती है और वो बताती है कि ये एमलेथ का काम है, जिसमें वो मर चुका है, ये फ्लोजनिर बताता है। और वहाँ गुड्रुन मना करती है और उसने उसे देखा है और अब फ्लोजनिर को उसे मारना होगा, ये वो बताती है। और वो इस बार देवता की मदद की जगह खुद से जाकर उसे खत्म करने कहती है। साथ ही उसके साथियों को वो ढूंढने कहती है और वहाँ सारे गुलामों के पास फ्लोजनिर आता है और वो उनमें से कईयों को मारता है और वो उन्हें धमकाता है। और वहीं पर उसे ओल्गा दिखती है, तब वो उसे पकड़ लेता है, जिसमें वो उसके साथ है, ये फ्लोजनिर को पता होता है। और वहीं पर दूर से एमलेथ ओल्गा के बदले में थोरिर का दिल देगा, ये बोलता है, जिसमें सभी सैनिक आगे बढ़ते हैं और वहाँ एमलेथ आगे जाता है और वो अकेला ही सारे सैनिकों को पकड़ पकड़ कर मारता है और वहाँ से ओल्गा भाग जाती है। ये देखने पर एमलेथ बाकी सैनिकों से मार खाने लगता है और वहाँ से उसे फ्लोजनिर के सामने लाया जाता है, जिसमें वो एमलेथ से थोरिर का दिल देता है। और एमलेथ उसके पिता जैसा ही है, जिसमें दोनों घटिया इंसान है, ये वो बोलता है। और वहाँ एमलेथ बताता है कि वो दिल कुत्ते का है। तब फ्लोजनिर एमलेथ को काफी ज्यादा मारता है और थोरिर का दिल कहाँ है, ये वो पूछता है, जिसमें वहाँ एमलेथ कुछ नहीं बताता। तब वहाँ फ्लोजनिर एमलेथ को मारकर उसे खा जाएगा, ये बोलता है। और वहाँ से सभी लोग निकलते हैं, जिसमें उस जगह पर कौवे नजर आते हैं और वो आकर एमलेथ को आजाद कर देते हैं, जिसमें अब देवता भी उसके साथ ही होते हैं। और वहीं पर हमें ओडिन भी नजर आते हैं। और फिर एक लड़की को रात को थोरिर के लिए प्रार्थना करवाए जाते हैं और वहाँ से थोरिर के अंतिम संस्कार किया जाता है। और वहाँ फ्लोजनिर थोरिर के घोड़े से आखिरी बार मिलता है और वहाँ से गनर थोरिर के घोड़े को मार देता है और वहाँ उसके लिए काफी सारी बलि चढ़ाई जाती है। और फिर उन लोगों के खून को गनर और फ्लोजनिर पर छिड़का जाता है और वहाँ एक काफी बड़ी लड़ाई होगी, ये फ्लोजनिर बताता है। और फिर वहाँ से एमलेथ को लेने आता है, जिसमें वहाँ से वो गायब होता है और वहाँ से काफ़ी सारे कौवे बाहर आते हैं। और फिर एक जगह पर वल्कायरी एमलेथ को लेकर वल्हाला की तरफ जाते हुए नजर आती है, जिसमें वो चिल्लाती है, जिसमें ये सपना देखकर एमलेथ उठता है और वो एक जगह पर नहा रहा होता है और वहाँ ओल्गा आती है और उसने एमलेथ को बचाया होता है। और फिर वो भी पानी में आती है, जिसमें दोनों किस करते हैं और फिर दोनों साथ में दिखते हैं, जिसमें वह एमलेथ बदला लेने आया था, लेकिन अब वो ओल्गा के साथ है और इस चीज से वो काफी खुश होता है, जिसमें ओल्गा के लिए एमलेथ मरने तैयार था, इस चीज से वो भी खुश होती है। और वहाँ एमलेथ आज तक किसी के करीब नहीं आया, ये वो बताता है, जिसमें गुड्रुन ने उसके अतीत को ही मार दिया, ऐसा उसे लगता है। और वहाँ ओल्गा उसे इस जगह से दूर जाने कहती है, जिसमें एमलेथ बताता है ऑर्कने नाम की जगह पर उनके रिश्तेदार हैं और वहाँ दोनों जा सकते हैं, जिसमें ओल्गा एमलेथ के बदला लेने की भावना के दूर होने से खुश होती है। और फिर दोनों उस जगह से किनारे की तरफ आते हैं और वहाँ पर उन्हें एक बोट मिलती है, जिसमें दोनों बोट में आते हैं और वहाँ ऑर्क ने एमलेथ को जाना ही वो बताता है, जिसमें वो आदमी उन्हें छोड़ने तैयार हो जाता है और वहाँ से दोनों निकलने वाले होते हैं। और वहीं पर एमलेथ ओल्गा के शरीर पर घाव देखता है और वो वहाँ उसे किस करता है, जिसमें उसे अपने सारे वंशज के साथ साथ अपने 2 बच्चे भी नजर आते हैं। और वहाँ एमलेथ समझ जाता है कि ओल्गा प्रेग्नेंट है, जिसमें से उनमें से एक बच्चा राजा बनेगा, ये वो बोलता है, जिसमें ओल्गा हाँ बोलती है। तब वहाँ एमलेथ बताता है कि अगर फ्लोजनिर को एमलेथ के बच्चों के बारे में पता चला तो वो उसे मारने जरूर आएगा और अब उसे उसका बदला खत्म करना ही होगा। तब वहाँ ओल्गा उसे जाने से मना करती है, लेकिन वहाँ एमलेथ बताता है कि उसने अपने 2 बच्चे देखे और वो कितना भी चाहे वो अपने नसीब से भाग नहीं सकता। और वहाँ ओल्गा उसे किस करती है। तब वहाँ फ्लोजनिर अपने बच्चों को उस चीज के ऊपर चुनता है और वो बोट वाले को अपनी रिंग देता है और उस रिंग से उसे ओर्कने में काफी ज्यादा पैसे मिलेंगे, ये वो बताता है। और फिर एमलेथ वहां से आगे बढ़ता है और वो अपने भाग्य से छुप नहीं सकता, ये बोलकर एमलेथ पानी में कूद पड़ता है और वहां से ओल्गा काफी चिल्लाती है।
और फिर हमें एमलेथ आगे बढ़ते हुए नजर आता है, जिसमें वो अपने दोनों बच्चों को याद करता है और उनमें से एक राजा भी बनने वाला होता है। और फिर आइसलैंड में ज्वालामुखी फटने वाला होता है और वहां पर आइसलैंड में एमलेथ आगे बढ़ता है। इसमें फ्लोजनिर की जगह पर सारे सैनिक पहरा दे रहे होते हैं और वहां एमलेथ सबको मारने लगता है और वहां एक सैनिक उसे देख लेता है और वो फ्लोजनिर के पास आता है और वहीं पर एमलेथ उसे पकड़कर मार देता है। और फिर अंदर फ्लोजनिर गनर को गुडरन को देता है और वो उसे संभालने कहता है और वो उसे किस करके बाहर आता है, जिसमें वहां काफी सारी गुलाम औरतों को रखा गया होता है और वहीं पर एक सैनिक मरा हुआ अंदर आता है, जिसमें एमलेथ उसके पीछे होता है और वहां से वो सभी लोग आजाद है ये बताता है। और फिर वो गुडरुन के कमरे में आता है और वहाँ फ्लोजनिर नहीं होता और वहाँ गुडनुर एमलेथ को मारने जाती है, जिसमें एमलेथ अपनी तलवार से उसे मार देता है। और फिर वहाँ पर गनर आकर एमलेथ को पीछे से चाकू मारता है, जिसमें एमलेथ उसे भी पकड़कर मार देता है और वो इस चीज़ से काफ़ी दुखी होता है, जिसमें वहाँ फ्लोजनिर दिखता है और वो अपने पत्नी और बेटे को मारा हुआ देखता है और वहाँ फ्लोजनिर दोनों को उठाता है और वो एमलेथ को गेट ऑफ हेल पर मिलने कहता है और वहाँ से निकलता है। कुछ देर के बाद एमलेथ वो पूरी जगह को जला देता है और वहाँ के सभी लोगों को वो आज़ाद कर देता है। और फिर हमें गेट ऑफ हेल की कहानी देखने मिलती है, जिसमें वहाँ एमलेथ आगे बढ़ता है और वो जगह वही ज्वालामुखी होता है जिसे हमने फिल्म में कई बार देखा था। और वहाँ पहुंचकर एमलेथ आगे बढ़ता है, जिसमें वहाँ उसे एक मरा हुआ घोड़ा गुडनुर और गनर की लाशें मिलती हैं और वहाँ वो बहुत ही जल्दी वापस मिलेंगे ये एमलेथ बोलता है और वहाँ से वो अपने शॉल निकालता है, जिसमें वो काफ़ी घायल होता है और वहाँ से वो अपनी तलवार और शील्ड लेता है और बदला लेने के लिए आगे बढ़ता है। और फिर एमलेथ अंदर आता है, जिसमें वहाँ आग की चपटें उड़ रही होती हैं और वहीं पर फ्लोजनिर उस पर हमला करता है और वहाँ दोनों लड़ने लगते हैं, जिसमें दोनों काफ़ी तेज होते हैं और वहाँ दोनों एक दूसरे को घायल करने लगते हैं। और फिर फ्लोजनिर एमलेथ को गिरा देता है और वो उसे घायल कर देता है और फिर फ्लोजनिर एमलेथ को मारने जाता है और वहाँ एमलेथ चिल्लाता है और वो उठकर लड़ने लगता है और वहाँ फ्लोजनिर एमलेथ के सीने में तलवार मारता है और एमलेथ फ्लोजनिर का गला ही काट देता है और वहीं पर दोनों मारे जाते हैं। और फिर उस जगह पर एमलेथ काफ़ी पीड़ा में होता है, जिसमें वो ओल्गा और अपने दोनों बच्चों को याद करता है और वहाँ से उसे एक वल्कायरी वल्हाला में लेकर जाती हुई नजर आती है। और इसी के साथ ये काफ़ी बेहतरीन रिवेंज ड्रामा फिल्म खत्म होती है और इसी के साथ हमारा ये वीडियो भी खत्म होता है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, एम करते हैं 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज़ की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिलेगी, तो प्लीज़ आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।